जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो इन पांडवों को तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगा। दुर्योधन को अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वह अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूटकर कंगाल बना देगी। पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? यह कि वे कुछ ज्यादा ही अच्छे बने हुए थे। यह तो तब की बात है, और आज की दुनिया तो और भी बदल चुकी है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा रहते हैं तो आप इस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे। आप जितना लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लोग आपके साथ उतना ही गलत व्यवहार करते हैं। लोग आपका उतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ उसका फायदा लेने में लगे रहते हैं।
इसीलिए आज के जमाने में खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अच्छे और सच्चे कर्म करो और अपनी नज़र में अच्छे बने रहो। दुनिया की नज़र में अच्छे बनने की बजाय दुनिया की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आँखों से सच दिखने वाली बात पर एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि कई बार आँखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में जल्दबाजी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। किसी का मोहताज होना मरने से भी बदतर है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके जरूरतमंद बने और वह आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनने देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लेकर फिरते हैं, इसीलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और अधिक दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मन की हालत अपने तक ही रखो। सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद पर थोड़ा धीरज रखते हैं वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि वैसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दे दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज बांधकर दे दिया और राजा से कहा कि इस ताबीज में मैंने एक मंत्र लिखकर रखा है, जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए उस समय यह ताबीज खोलकर तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पर राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज दिया था और कहा था कि जब जिंदगी में बुरा वक्त आ जाए तब उसे खोलकर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वह मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा
इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई और विश्वास जागा कि यह जो बुरा वक्त है यह भी टिकने वाला नहीं है, यह भी निकल ही जाएगा। इसीलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उस राजा ने वापस अपने सैनिकों को जमा करके उस राजा पर हमला करके अपना राज वापस प्राप्त कर लिया। तो जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वह भी एक दिन गुजर जाएगी। वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में यह विश्वास रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को परख लेना चाहिए। मित्रों, महाभारत का युद्ध ही नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते, अपनी वाणी पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। इसीलिए सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि शस्त्र तो सिर्फ शरीर को ही घायल करते हैं, लेकिन शब्द मन और आत्मा को भी घायल कर देते हैं।